फ्रेंड्स, मेरे एक दोस्त हैं जो कि कंसल्टेंट हैं, उनकी ट्रैवल एजेंसी भी है उनकी। तो कल रात में उनके पास बैठा था और उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली अबाउट चिली में जॉब्स के क्या हालात हैं, लेबर की क्या सैलरी है, उसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ कैसे अप्लाई करना है और उस टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे ली जो आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चिली के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको चिली का वीज़ा अप्लाई करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। तो अगेन रिक्वेस्ट है, जैसे आप व्यूज़ काफ़ी आते हैं, लाइक्स भी वीडियोज़ को करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें यार, इससे हमारी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जॉब्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरेन कंट्रीज मिलती रहती हैं। तो बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा ये होगा कि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप कोई भी जॉब और इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको चिली की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको देता चलूं कि चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पे क्राइम रेट जो है वो 0.5% क्राइम रेट है, मतलब क्राइम रेशो बहुत कम है यहाँ पे। इसके अलावा चिली के जो वीज़ा की फीस है वो $72 है सिंगल एंट्री की, और वो आप तब पे करते हैं जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है। उससे पहले आपने ₹1 नहीं देना, वीज़ा अप्रूवल के बाद आपको फीस पे करनी होती है। इसके अलावा चिली में जो वर्कर्स की सैलरी है वो आप सी टाइप जो जॉब्स होती है जिनमें लेबर कैटेगरी की जॉब है, उनकी भी जो सैलरी है वो $600 से लेके $700 तक आती है। यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करता चलूँ कि चिली जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आपका एक महीने का जो बजट है, जो आपका एक्सपेंस है, वो तकरीबन $250 से $300 आता है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि अगर आपकी $600 से $700 जो सैलरी हो, उसमें से आप 250 से 300 जो है वो अपना एक्सपेंस निकाल लें, तब भी आपको अच्छी खासी रकम बच जाती है। अब बात कर लेते हैं चिली का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कैसे किया जाता है। पाकिस्तान में चिली की एम्बेसी मौजूद नहीं है। यही नहीं कि पाकिस्तान में बहुत से कंट्रीज में चिली की एम्बेसी मौजूद ही नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं चिली का वीज़ा। मतलब ये वेबसाइट उन कंट्रीज़ के लिए काम करती है जहाँ चिली की एम्बेसी नहीं है। मतलब फ्रेंड्स, अगर तो आपको चिली से कोई इन्विटेशन भेजता है वीज़े के लिए, तब तो आपका वीज़ा तकरीबन 101% लग जाता है। लेकिन अगर आपको इन्विटेशन कोई नहीं भेजता, आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड वहाँ पे नहीं है, भी कोई मसला नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट का विजिट करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टूरिस्ट वीज़ा को आप वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा की वेबसाइट पर जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप इसे डिस्क्रिप्शन में जाकर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहला काम है आपने इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे दरमियान में जो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है यूके का, इस पर क्लिक करना है। इसका मतलब है कि आपकी जो ये लैंग्वेज है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारा फॉर्म इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ पे डेट जो मेंशन हो जाएगी ऑलरेडी, जिस दिन आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आपको कंट्री और प्लेस जहाँ पे आप रह रहे हैं, यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करना है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं। नेशनैलिटी आपके पास किसी भी कंट्री की है वो नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। या अगर आप पाकिस्तानी, आप दुबई में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने दुबई सेलेक्ट करना है। आप किसी भी कंट्री में, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट किया। हालांकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे बताएगा कि आप अबू धाबी में इस जगह पे एम्बेसी मौजूद है, आप यहाँ पे अप्लाई, आपका जो वीज़ा फॉर्म है वो यहाँ से जाएगा अबू धाबी से। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अपना पासपोर्ट नंबर, ये पासपोर्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे फिल करनी है, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की। अच्छा, यहाँ पे जो टाइप ऑफ वीज़ा है वो आपने यहाँ पे करना है टूरिज्म वीज़ा, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं अभी नहीं करूँगा यहाँ पे कुछ भी फिलिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 से 4 दफ़ा वीडियोज़ में कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं अभी फिल नहीं कर रहा। आप कर सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ वीज़ा, आपने यहाँ पे टूरिज्म पर्पज़ चूज़ करना है। कितने दिन आप चिली में रहेंगे आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि आप कब चिली में, यहाँ से जब आप चिली के लिए निकलेंगे तब वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। ईमेल यहाँ पे आपने कंफर्म करना है और यहाँ पे आपने कंटिन्यूस कर देना है। इस फॉर्म को आपने फिल करके जो है वो PDF फाइल में, या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। उसके बाद आपने कुछ जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ वो इस फॉर्म के साथ आपने लगाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने शॉर्ट करके लिखे हैं। डॉक्यूमेंट्स में पहला डॉक्यूमेंट जो है वो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ये उन लोगों के लिए जो दुबई, सऊदीया या किसी और गल्फ कंट्री में या किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे जिस कंपनी के पास जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको एक लेटर चाहिए होगा, लीव लेटर भी जिसे कहते हैं, वो आपको चाहिए होगा। दूसरे नंबर पे सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, एयरलाइन टिकट चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए, जो पुलिस क्लीनिंग सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, होटल बुकिंग और रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए वो आपको चिली की एम्बेसी अबू धाबी में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सबमिट करने हैं आपको। जब आप वहाँ पे जाके सबमिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है अबू धाबी में जो चिली की एम्बेसी है उसका, तो आपको ईमेल आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको UAE बुलाया जाता है
है छोटे से इंटरव्यू के लिए। अगर तो आपको बुलाया जाए तो आपको यूएई जाना पड़ता है। अगर आपको नहीं बुलाया जाता तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कोरियन सर्विस के ज़रिए जो अबू धाबी में एम्बेसी है चिली की उनको सबमिट भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं यहाँ पे कोरियन सर्विस के ज़रिए। तो आपका जो है वो फिर आपको यूएई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट कैसे करवाया जा सकता है वर्क परमिट में। टूरिस्ट वीज़ा जो चिली का होता है वो 3 मंथ्स का होता है। उस 3 मंथ्स के पीरियड में आपको वर्क एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है, वर्क जॉब फाइंड करना पड़ती है वहाँ पे 3 मंथ्स के अंदर। अच्छा, जो मैंने जिस कंसल्टेंट जो मेरे फ्रेंड है उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि चिली में रह के जॉब ढूंढना बहुत आसान है कंपैरिजन टू अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें या किसी और कंट्री से चिली में ट्राई करें तो जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन चिली जो है टूरिज्म पर्पज में भी जो ट्रेंडिंग में है। अगर आप मैप पे देखें तो सारा चिली जो है वो समंदर के किनारे पे वाक़ है, मतलब यहाँ पे टूरिज्म पर्पज बहुत है, इसलिए यहाँ पे जॉब भी काफ़ी अवेलेबल है। और आप चिली में 3 मंथ्स के अंदर जॉब फाइंड कर लेते हैं तो आपको उस टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट करवाने के लिए वर्क परमिट में आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होगा जो आपने एम्प्लॉयर से लिया। उसके बाद आपको पासपोर्ट वैलिड जिस पे वीज़ा हो 3 मंथ्स का, जो टूरिस्ट वीज़ा वो वैलिड हो वो आपको चाहिए होगा। फ़ोटोग्राफ्स आपके, पुलिस क्लीनिंग सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, और साथ में तो आप अकोमोडेशन लेके आए होंगे 1 से 1.5 लाख, वो भी आपके साथ लगेगी। मतलब चिली के टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बनाई जो दुबई सऊदीया में सेटल होना चाहते हैं। तो यार चिली एक बेस्ट ऑप्शन है, जॉब्स भी हैं, सैलरीज भी अच्छी हैं, वीज़ा की भी कोई मुश्किल काम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर जो मैंने बताए वो आप तैयार करके अगर वीज़ा अप्लाई करें तो आपका वीज़ा लग जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के बाद अगर आपका वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है तब आपको फ़ीस पे करना पड़ती है, उससे पहले आपने 1 रुपया पे नहीं करना होता। आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा चिली में कोई भी जॉब आएगी जो एम्प्लॉयर जॉब होगी तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट आई तो भी आपसे शेयर की जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, अगर आप मैं कुछ ना बता सकूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो फाइनली वीडियो को लाइक करें, कोई बात मिस होगी तो कॉमेंट में ज़रूर मैंशन करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।